बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, स्वीडन में रोनमा होने वाले वाक़े से तो आप सब वाकिफ़ ही होंगे, जिसको सुनकर हर मुसलमान के दिल पर गहरी चोट लगी है। दोस्तों, हमें चाहिए कि हम अपने तौर पर इसका भरपूर जवाब दें और कुरान पाक की तिलावत को रोज़ का मामूल बना लें और इसको समझ कर पढ़ें। प्यारे दोस्तों, हम कुरान से मोहब्बत का दावा तो करते हैं, लेकिन हमें इस बात का इल्म नहीं है कि कुरान क्यों नाजिल हुआ, इसकी अहमियत क्या है और इसके फ़वाइद क्या हैं। आज इस वीडियो में हम आपको इन तमाम सवालात के जवाबात देंगे जो हर मुसलमान को जानना बहुत ज़रूरी है। आप इस वीडियो को स्किप किए बग़ैर देखिएगा ताकि आप तक हमारा पैगाम मुकम्मल और वाज़ेह तौर पर पहुँच सके। प्यारे दोस्तों, कुरान वही इलाही है। ये कुर्बे खुदावंदी का ज़रिया है और रहती दुनिया तक के लिए नुस्ख़े कीमिया है। तमाम अलूम का सरचश्मा है। ये हदायत का मजमुआ है, रहमतों का ख़ज़ीना और बरकतों का मंबा है। ये ऐसा दस्तूर है जिस पर अमल पैरा होकर तमाम मसाइल हल किए जा सकते हैं। ऐसा नूर है जिससे गुमराही के तमाम अंधेरे दूर किए जा सकते हैं। ऐसा रास्ता है जो सीधा अल्लाह पाक की रज़ा और जन्नत तक ले जाता है। इस्लाह और तरबियत का ऐसा निज़ाम है जो इंसान का तज़किया करके, यानी इंसान को पाक करके इसे एक मिसाली बना देता है। ऐसा दरख्त है जिसके साए में बैठने वाला कल्बी सकून महसूस करता है। ऐसा बावफा साथी है जो कब्र में भी साथ निभाता है, हशर में भी वफ़ा का हक़ अदा करेगा। आइए जानते हैं कि कुरान करीम क्यों नाजिल हुआ, इसकी अहमियत क्या है और इसके फ़वाइद व समरात क्या हैं। इंसान तबी तौर पर मिलजुल कर रहने वाला है और हर इंसान को अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए खुराक, कपड़ों और मकान की ज़रूरत होती है। इन तमाम चीज़ों के हसूल के लिए अगर कोई कानून और ज़ाब्ता ना हो तो हर ज़ोर आवर अपनी ज़रूरत की चीज़ें ताकत के ज़रिए कमज़ोर से हासिल कर लेगा। लिहाजा अदल व इंसाफ को कायम करने के गर्ज से किसी कानून की ज़रूरत है, और ये कानून अगर किसी इंसान का बनाया हुआ हो तो वो इस कानून से अपने तहफ़्फ़ुज़ात और अपने मफादात शामिल करेगा। इसलिए ज़रूरी है कि ये कानून इंसान का बनाया हुआ ना हो ताकि इसमें किसी किस्म की जानिबदारी का शुबा और वहमो गुमान भी ना हो। ऐसा कानून जो सिर्फ़ खुदा का बनाया हुआ कानून हो सकता है, जिसका इल्म खुदा के बतलाने से होगा, और अल्लाह पाक ने पूरी इंसानियत की हदायत तो फलाह के लिए यह कानून कुरान की सूरत में अता फ़रमाया, जिसकी तफसीर इस उम्मत के उलमा ने हमारे लिए इसका समझना मज़ीद आसान बना दिया है। चुनाचा हज़रत अय्यास बिन माविया फरमाते हैं, जो लोग कुरान पाक पढ़ते हैं और वो तफसीर नहीं जानते, इनकी मिसाल इन लोगों की तरह है जिनके पास रात के वक्त इनके बादशाह का ख़त आया और इनके पास चिराग नहीं जिसकी रोशनी में वो इस ख़त को पढ़ सकें, तो इनके दिल डर गए और उन्हें मालूम नहीं कि इस ख़त में क्या है। और वो शख्स जो कुरान पढ़ता है, इसकी तफसीर जानता है, इसकी मिसाल इस कौम की तरह है जिनके पास कासिद चिराग लेकर आया तो उन्होंने चिराग की रोशनी में ख़त लिखा हुआ पढ़ लिया और उन्हें मालूम हो गया कि ख़त में क्या लिखा हुआ है। फ़वाइद व सवाब। कुरान पाक पढ़ने के बेशुमार फ़वाइद हैं। हदीस मुबारका में है कि कुरान पाक को देखना भी इबादत है। कुरान पाक पढ़ने से बीमारियों से शिफा हासिल होती है। चुनाचा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है कि और हम कुरान में उतारते हैं वो चीज़ जो ईमान वालों के लिए शिफा है। कुरान करीम हर अमल बुलंदी और इससे इन्हिराफ तनज़्ज़ुली का बायस है। चुनाचा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक इस किताब के सबब कितनी कौमों को बुलंदी अता करता है और कितनों को पस्त कर देता है। रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम फरमाते हैं कि यानी जिसने कुरान करीम का एक हर्फ पढ़ा, इसके लिए एक नेकी है और हर नेकी 10 नेकियां। मैं नहीं फरमाता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ, लाम एक हर्फ और मीम एक हर्फ है। दोस्तों, दुनिया का हर वो इंसान जो कामयाब ज़िंदगी गुजारना चाहता है, कुरान करीम इसके लिए एक ऐसा लाया अमल है जिस पर अमल के ज़रिए वो माशरे में एक अच्छा मकाम हासिल कर सकता है और इसकी बदौलत माशरा अमन व सलामती का गहवारा भी बन सकता है। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो
تو اس کو اپنے تمام پیارے دوستوں اور رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی قرآن کی اہمیت، اس کے فضائل اور اس کی برکتوں کے بارے میں جان سکیں۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔